नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम जीवन भर संसार को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन शायद ही कभी अपने मन को देखने की कोशिश करते हैं। हम परिस्थितियों को सुधारना चाहते हैं, लोगों को बदलना चाहते हैं, अपने भाग्य को मोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक शोर कर रहा है, जो सबसे अधिक दुख दे रहा है, जो सबसे अधिक भय पैदा कर रहा है, वो बाहर नहीं, भीतर है। और जब तक भीतर की उस हलचल को नहीं समझा जाता, तब तक बाहर की कोई भी व्यवस्था स्थायी शांति नहीं दे सकती। क्योंकि सच तो ये है कि संसार उतना अशांत नहीं है जितना हमारा मन है। हम सुबह उठते हैं और दिन शुरू होने से पहले ही मन भागने लगता है। आज क्या होगा, कौन क्या कहेगा, काम पूरा होगा या नहीं, लोग सराहेंगे या आलोचना करेंगे, और ये भागता हुआ मन हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। हम चाय पी रहे होते हैं पर स्वाद का अनुभव नहीं करते। हम परिवार के बीच बैठे होते हैं पर मन भविष्य की चिंता में उलझा होता है। हम मंदिर में खड़े होते हैं पर मन किसी पुराने अपमान को दोहरा रहा होता है। और फिर हम कहते हैं कि जीवन में शांति नहीं है, जबकि शांति अनुपस्थित नहीं, केवल हमारी पकड़ से बाहर है, क्योंकि मन लगातार अतीत और भविष्य की रस्साकशी में फंसा हुआ है। मित्रों, मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो टिकना नहीं चाहता। उसे कुछ न कुछ चाहिए, कोई विचार, कोई कल्पना, कोई डर, कोई आशा, कोई तुलना। और जब तक उसे ये सब मिलता रहता है, वो स्वयं को जीवित समझता है। इसलिए वो समस्याएं भी बनाता है, छोटी सी बात को बड़ा बनाता है, किसी की एक बात को 100 बार दोहराता है, एक घटना को कहानी में बदल देता है, और फिर उसी कहानी में हमें बांध देता है। और हम भूल जाते हैं कि घटना छोटी थी, व्याख्या बड़ी थी, चोट क्षणिक थी, पर मन ने उसे स्थायी बना दिया। हम अक्सर कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, परिस्थितियों ने मुझे तोड़ दिया, भाग्य ने साथ नहीं दिया। लेकिन यदि हम एक क्षण रुक कर देखें तो पाएंगे कि घटना के बाद जो लगातार चल रहा था, वो हमारे भीतर चल रहा था। वही विचार, वही संवाद, वही कल्पना और वही मानसिक पुनरावृत्ति दुख को जीवित रखे हुए थी। क्योंकि घटना तो एक बार हुई थी, पर मन उसे बार बार जी रहा था, और जब तक मन उसे पकड़े रहा, दुख बना रहा। इसलिए यदि मन छोड़ दे तो क्या दुख भी टिक पाएगा? प्रिय मित्रों, यही वो बिंदु है जहां प्राचीन ज्ञान हमें भीतर की ओर मोड़ता है, जहां ये कहा गया कि तुम मन नहीं हो, तुम वो हो जो मन को देख सकता है। तुम वो साक्षी हो जो विचारों के आने जाने का अनुभव करता है। और जब ये समझ धीरे धीरे हृदय में उतरती है कि विचार आकाश में बादलों की तरह आते हैं और जाते हैं, तब हम पहली बार आकाश की तरह स्थिर होने का अनुभव करते हैं। और बादलों का आना जाना हमें उतना परेशान नहीं करता, क्योंकि हमें याद रहता है कि बादल स्थायी नहीं, आकाश स्थायी है। जब मन शांत होता है तो संसार इसलिए बदलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि देखने वाला बदल जाता है। वही घर, वही लोग, वही परिस्थितियां, पर प्रतिक्रिया बदल जाती है। पहले जहां त्वरित क्रोध उठता था, वहां अब समझ की एक क्षणिक दूरी आ जाती है। पहले जहां शब्दों का तूफान उठता था, वहां अब मौन की एक परत आ जाती है। पहले जहां अपमान की चुभन घंटों रहती थी, वहां अब एक हल्की सी तरंग उठकर स्वयं ही शांत हो जाती है। और तब हमें आश्चर्य होता है कि क्या सच में परिस्थिति बदल गई है या मैं बदल गया हूं? और धीरे धीरे उत्तर स्पष्ट होने लगता है कि परिवर्तन भीतर हुआ है। मित्रों, शांति का अर्थ ये नहीं कि जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। शांति का अर्थ ये नहीं है कि लोग बदल जाएंगे या संसार आदर्श हो जाएगा। शांति का अर्थ है कि भीतर एक ऐसा स्थान मिल जाए जहां से हम सब कुछ देख सकें पर उसमें डूबे नहीं, जहां से हम प्रतिक्रिया देने के बजाय समझ सकें, जहां से हम पकड़ने के बजाय छोड़ सकें। और जब ये स्थान भीतर मिल जाता है तो बाहरी हलचल हमें पूरी तरह हिला नहीं पाती, क्योंकि हमारी जड़ें अब गहराई में उतर चुकी होती हैं। मन की अशांति का मूल अक्सर अपेक्षाओं में होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, सराहें,
सम्मान दें, हमारे अनुसार व्यवहार करें, और जब ऐसा नहीं होता तो मन आहत हो जाता है। लेकिन यदि हम एक क्षण को देखें तो पाएंगे कि अपेक्षा हमारी थी, कहानी हमारी थी, और दुख भी उसी कहानी का परिणाम था। यदि अपेक्षा ढीली पड़ जाए तो दुख का बोझ भी हल्का हो जाता है, और ये ढीलापन अभ्यास से आता है। बार बार स्वयं को याद दिलाने से आता है कि मैं हर विचार नहीं हूँ, हर भावना नहीं हूँ, मैं उनका अनुभव करने वाला हूँ। जब हम ये देखना शुरू करते हैं कि मन स्वयं ही एक निरंतर चलने वाली धारा है, तो उसमें उलझने के बजाय उसे बहते हुए देखने की क्षमता विकसित होती है। और जैसे जैसे ये देखने की क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे विचारों की तीव्रता कम होती जाती है, क्योंकि उन्हें ईंधन हमारी पहचान से मिलता है। जब हम कहते हैं कि ये मेरा क्रोध है, मेरा दुख है, मेरा डर है, तब हम उन्हें शक्ति देते हैं। पर जब हम केवल देखते हैं कि क्रोध उठ रहा है, दुख उठ रहा है, डर उठ रहा है, तब वे उतनी देर टिक नहीं पाते। धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि शांति कोई उपलब्धि नहीं है जिसे बाहर से लाया जाए। शांति तो वो स्वाभाविक स्थिति है जब तब प्रकट होती है जब मन का शोर कम होता है। जैसे किसी कमरे में पंखा बंद कर देने पर अचानक एक गहरी निस्तब्धता का अनुभव होता है, वैसे ही जब विचारों की गति थोड़ी धीमी पड़ती है तो भीतर एक ऐसी नीरवता का अनुभव होता है जो पहले से ही वहां थी, पर हम उसे सुन नहीं पा रहे थे। और तब जीवन के छोटे छोटे क्षण भी अलग ढंग से अनुभव होने लगते हैं। सुबह की हवा पहले से अधिक ताज़ा लगती है, किसी बच्चे की हंसी पहले से अधिक मधुर लगती है, मंदिर की घंटी पहले से अधिक गहराई से सुनाई देती है, क्योंकि अब मन कहीं और भाग नहीं रहा, वो उसी क्षण में ठहरा हुआ है। और वर्तमान क्षण में ठहरना ही वास्तविक ध्यान है, वही वास्तविक विश्राम है। प्रिय मित्रों, जब मन शांत होता है तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं, क्योंकि निर्णय अब डर या आवेग से नहीं, समझ से निकलते हैं। संबंध भी सहज होते हैं, क्योंकि अब उनमें पकड़ कम और स्वीकार ज्यादा होता है। जीवन भी हल्का लगता है, क्योंकि हर घटना को व्यक्तिगत कहानी में बदलने की आदत ढीली पड़ने लगती है। और यही वो आंतरिक क्रांति है जो बिना शोर के जीवन को रूपांतरित कर देती है। अंततः हमें ये समझ में आने लगता है कि संसार को बदलने की दौड़ अंतहीन है, पर स्वयं को देखने की यात्रा अभी और यहीं शुरू हो सकती है। और जैसे ही ये यात्रा आरंभ होती है, वैसे ही एक नई दृष्टि जन्म लेती है, और उसी दृष्टि के साथ जीवन का वही पुराना दृश्य एक नए अर्थ में चमकने लगता है। इसलिए यदि कभी जीवन में अशांति उठे तो बाहर दोष ढूंढने से पहले एक क्षण भीतर झांकिए, शायद उत्तर वहीं प्रतीक्षा कर रहा है। क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तब सच में संसार बदल जाता है, और ये परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर की नीरव गहराई में जन्म लेता है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।